ये देखो एक्सरसाइज 13.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। तुम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है? तो इसमें 3 पाथ तुमको दिया हुआ है। पाथ का मतलब रास्ता, पाथ का मतलब रास्ता दिया हुआ है। इसमें एक जो है यह सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर मतलब अर्धवृत्ताकार, सेमी सर्कुलर का मतलब अर्धवृत्ताकार। तो ये एक अर्धवृत्ताकार ये एक रास्ता है जिसका व्यास दिया हुआ है 42 मीटर। क्या दिया हुआ है? 42 मीटर। यदि व्यास है 42 मीटर तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या आधी होती है। त्रिज्या कितनी होती है? आधी। व्यास की आधी होती है यानी d/2। तो 42 यदि है इसका व्यास तो त्रिज्या हो जाएगा 42/2। यदि इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 21, 21। तो ये हो जाएगा 21 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो अब तुमसे कहे कि यहाँ से कोई आदमी चलना शुरू करता है तो इस रास्ते पर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से मुड़ करके वापस यहाँ तक आता है। तो यह कितनी दूरी तय कर रहा है? ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया। मान लो इस तरह का कोई फील्ड है, कोई ग्राउंड है, यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, इस पर चलते चलते यहाँ तक आता है और फिर इधर मुड़ता है और सीधी रेखा में यहाँ पर फिर पहुंच जाता है। तो उसने कितनी दूरी तय की? ठीक है, तो कैसे निकलेगा? तो ये अर्धवृत्ताकार है तो पूरा वृत्त का यदि हम निकालते हैं परिधि तो क्या होता है बताओ तुम लोग? 2πr। परिधि जो वृत्त का परिधि होता है वो कितना होता है? 2πr। वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, हम अभी ऊपर वाला जो आधा हिस्सा है उसका निकालना चाहेंगे। यानी यदि अर्धवृत्त का हम निकालेंगे, अर्धवृत्त का यदि हम अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे तो क्या करेंगे कि सीधा 2 से भाग दे देंगे, हम बटे 2 कर देंगे यानी 2πr अब बटे हो जाएगा 2। ठीक है, सिर्फ ऊपर वाला का हम निकाल रहे हैं। ये 2 और ये 2 कट जाएगा यानी πr का जो वैल्यू होगा वो इस ऊपर वाले का क्या होगा? दूरी होगा या परिधि होगा। तो पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है? और त्रिज्या हम निकाले हैं 21 मीटर। तो इसको 21 से हम गुना कर देंगे तो 7 दिया 21 और 22 दिया कितना हो जाएगा? 66। यानी ये ऊपर वाला हो गया 66 मीटर। ऊपर वाला कितना हो गया? 66 मीटर। तो जो धावक जो दौड़ने वाला है वो इस पर भी दौड़ता है और यहाँ के बाद ये सीधी रेखा में कितना दूर तय करता है? ये किया है 42 मीटर। कितना दूरी तय करता है? ये वाला 66, ये वाला 42। तो कुल दूरी कितना हुआ ये बताओ? कुल दूरी कितना हो गया? दोनों को जोड़ देंगे। किसको किसको जोड़ेंगे? 66 मीटर और प्लस 42 मीटर। तो 66 और 42 कितना हो गया? 6 2 8 6 4 10 108 मीटर। यानी कि कोई धावक यदि इस पाथ पर ट्रेवल करता है, दौड़ता है तो उसको 108 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। आते हैं दूसरे नंबर पर। इस पर आ जाओ। इसमें देखो एक शंकु के आकार का है, ध्यान दो बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है। ये देखो नीचे वाला जो बेस है इसका एक त्रिभुजाकार है, यहाँ लिखा हुआ है 14 मीटर, ये भी 14 मीटर और इसका डिस्टेंस भी 14 मीटर बता रहा है। यानी कि नीचे वाला ये जो है ये एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ये डॉटिंग है, ठीक है ना, ये रास्ता है, ये सिर्फ तुमको हिंट के लिए दिया जा रहा है। इस पर कोई धावक नहीं दौड़ेगा। धावक यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, इस पर आएगा, फिर इस ये वाला जो गोल पाथ है इस पर आएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ वापस इस पर आएगा, बीच में नहीं दौड़ेगा। ये तुमको सिर्फ हिंट के लिए बता रहा है कि ये दूरी भी 14 है। इसका मतलब ये जो नीचे वाला है एक है, क्या कहते हैं इसको? ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु। क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। ठीक है, तो पहले देख लो ये दोनों, इस दोनों की दूरी कितनी हो जाएगी? ये दोनों जो आर्म है इसका समबाहु त्रिभुज का जिस पर धावक दौड़ेगा तो 14 प्लस 14 कितना हो गया? 28 मीटर। तो ये दौड़ेगा और उसके बाद ये वाला चीज उसको चलना पड़ेगा। ठीक है,
अच्छा ये वाला अब निकाले कैसे? तुमको पता है कि यदि पूरा वृत्त का हम परिधि निकालते हैं तो फार्मूला हम लगाते हैं 2 पाई r। ये भी वृत्ताकार पथ ही है, लेकिन वृत्त का एक पार्ट है, पूरा वृत्त नहीं है, नहीं है। तो कौन सा भाग है तो ये पता लगाना पड़ेगा। ये बताओ, यदि यह समबाहु त्रिभुज है तो यह कोण कितना होगा? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। और तुमको पता है कि पूरे वृत्त के चारों ओर कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। कितने का बनता है? 360 डिग्री का। ये कौन सा भाग है? 360 का कौन सा भाग है? छठा भाग है। नहीं, 60 को 6 से गुना करेंगे तो 360 होगा। ये कौन सा भाग है? छठा भाग है। यानी कि पूरे वृत्त की परिधि का यदि छठा भाग निकाल दो तो यह दूरी निकल जाएगी। ठीक है, इस दूरी को यदि हम AB मान लें, यहाँ पे O लिख देते हैं, AOB। यदि हम AOB, इसको आर्क बोलो, ठीक है ना। यदि इस दूरी को हम निकालेंगे तो 2 पाई r, क्योंकि हम ये जान चुके हैं ये छठा भाग है तो 6 से भाग दे दो, क्योंकि 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। ये छठा भाग है इसका, इसलिए 2 पाई r/6 हो जाएगा। अब इसको कटा दो, द्वितीय पाई का मान हो गया 22/7, नीचे है 3 और रेडियस यहाँ दिया हुआ है। रेडियस यही वाला रेडियस है, ये रेडियस ही है 14। रेडियस कितना है? 14। तो 7 दूनी 14, कितना हो गया? 22 दूना 44/3 मीटर। ठीक है, इसको यदि तुम भाग दे दो, ठीक है, तो 3 एकाम 3 हो गया, 3 चौके 12, ठीक है, 2/3 इतना मीटर। तो एक तो ये आर्क डिस्टेंस जो है ये है, और ये वाला दोनों आर्म जो है, जो त्रिज्या है ये है। तो 28 और 14 जोड़ दो, कुल दूरी कितना हुआ? कुल दूरी कितना हुआ? 28 जोड़ 14 पूर्णांक 2/3। तो 28 14 कितना हो गया? 42। 28 और 14 कितना हो गया? 42। ये हो गया 42 पूर्णांक 2/3 मीटर। क्लियर है? ये क्लियर है? अब जो वृत्ताकार, इस पे तीसरा नंबर पर आते हैं। कोई वृत्ताकार पथ पर यदि चलेगा तो मान लो यदि यहाँ से चलना शुरू करता है तो ये सीधे यहाँ से घूम करके इस पर आ जाएगा। यानी कि डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई r, जितना वृत्त की परिधि होगी। ठीक है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई r, आपको पता है ना? यस सर। परिधि होता है 2 पाई r। ठीक है, तो मान रख दो 2 पाई का मान हो गया 22/7 और रेडियस हमारा यहाँ दिया हुआ है 14। कितना है? 14। तो 14 से गुना कर दो। ठीक है, कटा दो, 7 दूना 14। तो 22 को 2 से गुना करो 44, और 44 को 2 से गुना करो तो 88 हो जाएगा। यानी 88 मीटर हो गया। हमने तीनों रास्ते का दूरी पता कर लिया। पहला जो है सेमी सर्कुलर पाथ, उसमें चलने के लिए धावक को 108 मीटर जाना पड़ेगा। जो दूसरा है, ठीक है, शंकु आकार जो तुमको दिखलाई पड़ रहा है, इस पर चलने के लिए धावक को 42.2/3 मीटर चलना पड़ेगा, 42.66 मीटर चलना पड़ेगा। और तीसरा यदि सर्कुलर पाथ पर चलता है तो इसको 88 मीटर चलना पड़ेगा। अब तुम लोग बता सकते हो कि कौन सा ये रास्ता है जो जिस पर सबसे कम दूरी तय करना पड़ेगा? दिखाई पड़ रहा है। यदि इसको हम A कर दें, इसको हम B कर दें, इसको C कर दें, कौन सा जो पाथ है जिसमें सबसे कम दूरी तय करनी पड़ेगी? तो हमारा उत्तर होगा B, यानी बीच वाला जो पाथ है, सबसे कम डिस्टेंस, इसी में हमको जो है सो ट्रेवल करना पड़ेगा। इसलिए जो होशियार धावक होगा वो इस रास्ते को चुनेगा। ओके, चलो ठीक है।